वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं कि ये भागवत जो है वो परम धर्म है और इसमें किसका निरूपण किया जा रहा है, किसका वर्णन किया जा रहा है, तो कहा निर्मत्सराणाम शतम धर्मा प्रौजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम शतम। कथा का अधिकारी कौन है, ध्यान देना। यहां अधिकारी का वर्णन किया गया है कि इस कथा का अधिकारी कौन बन सकता है। महाराज स्पष्ट लिखा, परम धर्म का निरूपण करके वेदव्यास जी महाराज कहना चाहते हैं कि अधिकारी कौन है, तो कहा निर्मत्सराणाम सताम। मत्सर, जिसके हृदय से मत्सर निकल गया हो, जो निर्मत्सर हो, जहां कोई मात्सर्य नहीं, वही इस कथा का अधिकारी है। अब मत्सर जो होता है ना महाराज, मत्सर कहा जाता है ईर्ष्या को। जहां भेदभाव हो, जहां ईर्ष्या हो, जहां डाह हो, वो कथा का अधिकारी बन ही नहीं सकता है। निर्मत्सराणाम सताम, जो निर्मत्सर होकर के शरण में आया है। अब ईर्ष्या तो महाराज उसे कहा जाता है कि मेरी अगर एक फूटी है तो पड़ोसी की दोनों ही फूट जाए। ये मत्सर बड़ा खतरनाक होता है। हाँ, अच्छा, आप दो होते हैं, एक होता है मच्छर और एक होता है मत्सर। मच्छर भी काटता है और मत्सर भी काटता है, लेकिन मच्छर काटता है बाहर से और मत्सर काटता है अंदर से। अब महाराज मच्छर के लिए तो ऑल आउट वगैरह काफी चीजें हैं जिससे मार दिया जाता है मच्छर को, है ना। लेकिन मत्सर मरे कैसे, इसको मारने के लिए क्या है, कैसे मरेगा, ये बड़ा खतरनाक है। मच्छर तो वही मर भी जाए, लेकिन मत्सर इतनी आसानी से मरता नहीं है। निर्मत्सराणाम सताम, जिनके हृदय से मात्सर्य निकल गया हो, ईर्ष्या निकल गई हो। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। और जब वो कथा को सुनता है तो क्या होता है, तो कहा तापत्रयोन्मूलनम। 3 प्रकार के ताप होते हैं, आदि दैहिक, दैविक और भौतिक। इन तीनों तापों को ये कथा समाप्त कर देती है, नष्ट कर देती है। अच्छा महाराज, कैसी है आपकी ये कृष्ण कथा, तो कहा शिवम कल्याण ददाति इति शिवदम। सबका कल्याण करने वाली है, यहां कोई भेद नहीं है। जो भी इनकी शरण में आता है उसका कल्याण होना ही होना है। तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करने वाली है, तापत्रयोन्मूलनम। अच्छा, बोले महाराज ठीक है, आपकी कथा इतनी अच्छी है, लेकिन हम क्या करें। तो बड़ी प्यारी बात लिखी, कहा निगम कल्प तरोर्गलितं फलम सुखमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। कहां से आई है, कैसे आई, तो कहा कि निगम कल्प तरोर्गलितं फलम। निगम कहते हैं वेद को, वेद रूपी वृक्ष से महाराज ये उसका फल है। वेद रूपी वृक्ष का ये फल है, और जब ये वृक्ष से टूटा, शाखा वही शाखा महाराज ये पृथ्वी पर आया। ऐसा नहीं महाराज कि सीधा वृक्ष से गिरा तो सीधा नीचे आया, भाई फूट भी सकता था, लेकिन नहीं, सीधा नहीं आया। फिर तो कहा शाखाओं के द्वारा ये पृथ्वी तक पहुंचा।
सर्वप्रथम श्री नारायण से ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ, ब्रह्मा जी से श्री नारद जी महाराज को प्राप्त हुआ, नारद जी महाराज से श्री वेद व्यास जी महाराज को प्राप्त हुआ, और वेद व्यास जी महाराज के बाद श्री सुखदेव जी महाराज को प्राप्त हुआ, और सुखदेव जी ने यही कथा परिषद को श्रवण कराई। अब ऐसी शाखाओं के द्वारा ये महाराज नीचे आया और आज पृथ्वी पर आकर हमारा कल्याण कर रहा है। अच्छा, बोले महाराज आपका फल इतना दिव्य है तो हम क्या करें? तो बोले पिबत भागवतम रसमालयम, इस फल को पियो। बोले महाराज फल पिया जाता है कि खाया जाता है? भाई अगर ये फल है तो इसको खाना चाहिए। भाई फल में गुठली छिलके जैसे त्याज भाग भी होते हैं तो क्या इसमें भी है? बोले नहीं, इसमें नहीं है, इसमें कोई गुठली छिल ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो फेंकने लायक हो, छोड़ने लायक हो। फिर तो कहा ये पूरा अमृत रस से भरा हुआ है, अमृत द्रव्य संयुतम, अमृत से भरा हुआ है, इसलिए इसको पी जाओ। छोड़ने लायक तो कोई चीज इसमें है ही नहीं, ग्रहण कर लो। अब प्रश्न आता है महाराज कब तक ग्रहण करें, कब तक पिए इसको? तो कहा मुहुर्मुहु, मुहुर हो रस का भुवि भाव कहा, मुहुर्हु, बार बार इस रस का पान करो, खूब पियो। और जितना इस रस को आप पियोगे ना, ये रस उतना ही आनंद आपको प्रदान करेगा, उतनी ही भक्ति गोविंद के चरणों में आपकी बढ़ती जाएगी। इतना दिव्य रस है। अब महाराज जो कथा के रसिक रसिया है वही कथा सुनने को बैठेंगे। अब जिसको प्यास ना हो वो पानी की कीमत क्या समझेगा? पकड़ पकड़ कर जबरदस्ती बिठा भी लो तो बैठेंगे थोड़ी। कथा के लिए तो महाराज परवाने चाहिए, हाँ, जो न्यौछावर हो कृष्ण के लिए। आपने देखा होगा मिठाइयों पर मक्खियां आती है ना, थोड़ी देर भिनभिनाती हैं और उड़ जाती हैं। तो कहा भगवान के लिए तो सच्चे रसिक चाहिए। थोड़ी देर कथा पंडाल में बैठे, घूमे फिरे, आए और गए, ऐसे लोगों को कथा सुनने का लाभ नहीं मिलता। सच्चे परवाने बनना पड़ेगा। आपने देखा होगा ग्रीष्म ऋतु में, गर्मियों में जब बहुत ज्यादा धूप पड़ती है उस समय जगह जगह लोग प्याऊ लगाते हैं, जल सेवा देते हैं। अच्छा, कई तरह के लोग जैसे निकलते हैं, अब किन्हीं को प्यास होती है तो वो आकर के जल पीते हैं, चले जाते हैं। अब कोई जल लेकर खड़ा हो जाए, भैया जल पियो, जल पियो, जल पियो। अब जिसे पीना ही ना हो उसको पकड़कर जबरदस्ती अगर बिठा लो कि नहीं जलपान करो, तो जानते हैं इतनी आसानी से जल नहीं पिएगा। पहले तो पानी देखेगा, कहां से लाते हो पहले तो ये बताओ। कुआं का जल है, तालाब का है, कहां से जल भरते हो? बर्तन ठीक ठाक से साफ करके रखते हो कि नहीं करते हो? पता नहीं महाराज कितने सवाल करेंगे, क्योंकि प्यास नहीं है, जबरदस्ती पिलाया जा रहा है। और जहां प्यास होती है वहां ये नहीं देखते कि कुआं का है, तालाब का है, नदी का है, कहां का जल है, बस उनको प्यास बुझाने से मतलब है। भगवान की कथा भी ऐसी ही है। बुलाया किसको? तो कहा जो रसिक है, जो भावुक जन है ना, भगवान की कथा सुनने के लिए जिनका हृदय सदैव प्यासा रहता है, ऐसे रसिक आओ और भगवान की कथा को श्रवण करो।